हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। और ये व्लॉग है संडे का, और संडे को इवनिंग का टाइम हो रहा है। हस्बैंड भी ना घर पर नहीं थे, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग भी ज़रा कहीं घूम आते हैं, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है ना कभी कभी आउटिंग के लिए लेके जाना। तो मैं और अभी रेडी हो रहे हैं यहाँ पर अपनी आउटिंग पे जाने के लिए। तो यहाँ पर ना घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है बसेरा करके, तो जो लोग मथुरा के हैं वो तो जानते ही होंगे। तो वहाँ पर ना हम लोगों ने थोड़ा सा ना बाहर की साइड बच्चों के लिए भी बना रखा है, कुछ स्लाइड्स वगैरह हैं, तो बच्चे वहाँ जाके बड़ा खुश होते हैं। तो बस हमने वहीं जाने का डिसाइड किया, और अभी तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, बस पूछो ही मत। तो सुबह से जब से मैंने उसे बोला था शाम को चलेंगे, तो सुबह से उसने यही रट लगाई हुई थी, मम्मा कब चलेंगे कब चलेंगे। तो बस उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि हम बसेरा जाने वाले हैं। बाय बाय, हम बसीला लाकर ही मिलेंगे। पक्का प्रॉमिस गाइस। चलो, हम ऐसा नहीं है आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है बसेरा रेस्टोरेंट। तो एक तरफ इनका रेस्टोरेंट है और बैंकेट हॉल भी है, और एक साइड में ना इन्होंने ये बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल गांव करके बनवा रखा है, जिसमें ये कुछ स्लाइड्स वगैरह हैं, कुछ राइड्स हैं, ऐसे बच्चे कर लेते हैं। और हल्का फुल्का खाने पीने का भी बाहर स्टॉल लगी हुई हैं, तो बच्चे ना खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर आते ही शुरू हो गए। सबसे पहले उसने एक स्लाइड करी, 2-3 बार स्लाइड पे अपना स्लाइड करी, और उसके बाद फिर ये एक छोटा भीम वाला झूला था, उस पर घूम घूम के उन्होंने घूम लिया थोड़ा सा। इसके बाद फिर अब ये था कि कुछ खाना है, भूख लगी है। तो फिर मैंने तो एक ली थी राज कचौड़ी, और ली थी हमने कुल्फ़ी। तो राज कचौड़ी तो अभी को पसंद नहीं आई, उसने बस कुल्फ़ी ही खाई और मैंने वही खा ली थी। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे। ये एक और स्लाइड है, ये थोड़ी सी बड़ी स्लाइड है, तो ये यहाँ पर करी 2-4 बार। और इसके बाद यहाँ पर ना एक और ये झूला टाइप का है। तो इस तरीके से ना छोटे छोटे कई सारे ना झूले जैसे यहाँ पर हैं, बने हुए हैं। तो छोटा सा बच्चों का ना एक एन्जॉयमेंट हो जाता है। संडे को अगर हम चले जाते हैं तो अक्सर कभी ऐसा होता है कि बोर हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ना बच्चे को ले जाते हैं, थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाता है। और बस इसी तरीके से थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड करके हम आ गए थे घर पे। तो घर पे आते आते लगभग 8 बज गए थे। तो आते ही सबसे पहले मैंने ना घर पे दीपक जलाया, दिया बत्ती करी, क्योंकि उसका टाइम ऑलमोस्ट निकल ही चुका था, लेकिन फिर भी अब मैंने फटाफट से ना दिया जला दिया था। इसके बाद फिर चेंज करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी ने ना ऐसा कुछ हैवी नहीं खाया था। मैंने तो खा लिया था, तो मेरा तो पेट भरा हुआ था, लेकिन उसने ना बस कुल्फ़ी खाई थी। तो इसलिए उसके लिए यहाँ पर मैं सेक रही हूँ मखाने। उसको थोड़ी सी भूख लगी थी, तो उसने बोला मुझे मखाने दे दो भून के। तो यहाँ पर मैंने ना मखाने सेक रही हूँ, और ये घी डाला है मैंने इसमें पहले, और घी में अच्छे से, और थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाला, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने मखाने उसके लिए सेक दिए हैं। तो मखानों को अच्छे से ना घी में भून लेंगे, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। तो इस तरीके से ये सॉल्टेड जो मखाने हैं ये बड़े प्रेम से खा लेता है, तो वही मैं उसे अभी के लिए दे दूँगी, और फिर रात में बस दूध पी के सो जाएंगे। तो ये मेरा यहाँ पर काम चल रहा था, ये मैंने उसे मखाने दे दिए थे। इसके अलावा मेरी एक स्टूडेंट भी आई हुई थी, उसका मैथ्स का ही एग्ज़ाम है ट्यूसडे को। तो मंडे की तो छुट्टी है सब बच्चों की, ट्यूसडे को तो वो भी आई हुई थी, उसके कुछ डाउट्स वगैरह थे, तो मैं उसको भी साथ के साथ देख रही हूँ। उसके डाउट्स यहाँ पर मैं बैठ के बताऊँगी अभी। तो फिर मैंने अभी को मखाने वगैरह देने के बाद थोड़ी देर उसके साथ बच्ची के साथ बैठी, मैं उसके डाउट्स वगैरह बताए, और इसके बाद यहाँ पर मैं अगेन आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ये हेयर ग्रोथ ऑयल, मतलब हेयर ऑयल बेसिकली। तो एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आजकल मैं ना ये वाला ही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा ख़त्म हो गया था जो पहले बनाया था, तो वो मुझे बनाना था दोबारा। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल में डाल दिए हैं 6-7 यहाँ पर गुड़हल के फूल मेरे पास थे, और कलौंजी और मेथी। इसमें ना कड़ी पत्ता भी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ना मेरे पास था नहीं टूटा हुआ, तो मैंने बस यही डाला। और इसके बाद ना इसको बॉईल कर लिया 2-3 मिनट के लिए, और फिर इसे रख दिया ठंडा होने के लिए। तो बस रात में ये मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स अब हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब मंडे मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। अभी मैंने ना कर ली है घर की क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा हो गया है। इसके बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पर किचन में। यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि ना सबकी छुट्टी है, सब बच्चों की। तो सुबह से ही बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, कभी छत पे जा रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बस अपना खेलने में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा बनाना शेक बना लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बनाना शेक।
फटाफट से मैंने मिक्सी के जार में ना दूध ले लिया है और इसमें 3 बनाना डाल दिए हैं पीसेस करके और चीनी डाल दी है और बस इसको हम ना मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मेरा शेक तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। तो ये है कि सुबह से ना खेलने में लगे हुए हैं तो थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ना ये बनाना शेक रेडी हो गया था, मैंने ग्लासेस में कर लिया और इसके बाद अब मैं ये लेके जा रही हूँ ट्रे में रख के सभी बच्चों के लिए, तो बच्चों को दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ने क्या हालत कर रखी है पूरे रूम की। और ये ना टेंट हाउस इन्होंने निकाल रखा है, मुझसे बोला था हमें टेंट हाउस निकाल के दे दो, तो मैंने दे दिया था निकाल के। इसमें पूरा अपना घर बनाया हुआ है सारा, उसमें कंबल तकिया सब लगा के अपना घर बना के बैठे हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर इनको ये बनाना शेक दे दूँगी और ये थोड़ी देर अब भी खेलते रहेंगे यहाँ पर बैठ के। और ना ज़्यादा देर खेलते नहीं हैं एक जगह पर, एक जगह फैलाएंगे फिर उसके बाद दूसरी जगह फैलाएंगे। इन लोग का बस ये ऐसे ही चलता रहता है। तो छोटे बच्चे के घर में तो बस ऐसे ही रहता है कि पूरे दिन समेटते ही रहो। तो ये बनाना शेक दे दिया बच्चों को, मैंने भी पी लिया था। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई थी वापस से किचन में। ये जो ना रात में ऑयल मैंने बनाया था तो ये मैंने रख दिया था इस तरीके से ना तिरछा करके ठंडा होने के लिए। तो उससे क्या होता है कि सारा ऑयल जो है, जो ये जो फ्लावर थे ना, हिबिस्कस के फ्लावर थे, उसमें भरा रह जाता है तो अच्छे से निकल के आ जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर ये कांच की एक बॉटल है, इसमें मैंने छान के भर लिया और छान के भरने के बाद यहाँ पर मैं इसे अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। तो अब इस ऑयल से जब भी मतलब हेयर ऑयलिंग करनी है तो इससे बस अच्छे से स्कैल्प में और पूरी हेयर लेंथ पे अच्छे से मसाज कर लेंगे तो एक अच्छा रहता है। मतलब मुझे थोड़ा फ़र्क दिखा है। बाकी देखिए हेयर फॉल तो इस टाइम चल ही रहा है, मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन हाँ पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे इफ़ेक्ट दिखाई दिया है इस ऑयल का। इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे मैंने गैस भी साफ़ कर दी, जो हल्का सा कुछ उस पर छींटे वीटे हो रखे थे। और ये मेरे रात के धुले हुए बर्तन हैं, ये सब बर्तन मैं यहाँ पर अच्छे से रैक में अभी पोंछ के सब लगा दूँगी। और यहाँ पर ना जितना भी सब सामान है अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जिससे कि अभी मैं जब नहा के आऊँगी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए तो मुझे किचन ना एकदम क्लीन मिलेगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले ना सारे बर्तन यहाँ पर जितने भी मजे हुए रखे हैं ये रात के, इनको रैक्स में लगा रही हूँ। इसके बाद जितने भी अभी ये जो कांच के ग्लासेस हुए हैं, मिक्सी का जार हुआ है या एक आध कप वगैरह है सुबह की चाय का, वो सब मैं ना अभी साथ के साथ धो के रख दूँगी और बाकी के जो बर्तन हैं उनको बाद में रखूँगी। और ये मेरा चॉपर है, मेरा पुराना वाला चॉपर ख़राब हो गया है तो उसको मैं हटा रही हूँ उस जगह से और ये नया चॉपर वहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ। इसको मैं देखूँगी बाद में कि इसका क्या किया जा सकता है, सही हो सकता है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ मैंने ये बर्तन लगा दिए थे। और इसके बाद अब मैं ना ये जितने भी बर्तन हैं कांच वाले, कांच के ग्लास वगैरह हैं, मिक्सी का जार है, ये सब मैं ना यहाँ पर साथ के साथ धो के रख दूँगी और पूरी ना किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जिससे कि मैं जब नहा के वापस आऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो पूरी किचन मुझे क्लीन मिलेगी। तो बस यहाँ पर मैं यही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना ये मेरे बर्तन धुल गए, बस लास्ट मिक्सी का जार है ये मैं धो रही हूँ। और इसके धोने के बाद ना मैं कपड़ा लेके जो स्लैब पोंछने वाला है उससे अच्छे से ये जो पानी हुआ है यहाँ पर पूरा साफ़ कर दूँगी और पूरी स्लैब पे एक बार कपड़ा मार दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम में। तो यहाँ पर ना बच्चे अब चले गए थे यहाँ से, वो चले गए थे छत पर खेलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा फिर एक बार यहाँ पर साफ़ कर ही देती हूँ जब बच्चे चले गए हैं। और अगर बच्चे खेल रहे होते तब तो फिर ये अभी ऐसा ही रहता। तो यहाँ देखो इसके अंदर ना पिलो, टेंट हाउस के अंदर पिलो वगैरह रख रखे हैं, पूरा पिलो कवर भी हटा दिया है। तो ये मैंने पिलो कवर ना यहाँ पर वापस लगाया और सारा सामान उसके अंदर से निकाला। ये देखिए ब्लैंकेट भी उसके अंदर डाल रखा है, मतलब पूरा घर उन्होंने अपना बनाया था इसके अंदर, आराम से इसमें सो रहे थे। तो बस ऐसे ही बच्चे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सब साफ़ कर दिया, सारा सामान उठा के यहाँ पर जहाँ जिसकी जगह थी वो रख दिया, टॉयज़ यहाँ से हटा दिए हैं। और इसके बाद अब मैं ना टेंट हाउस को फ़ोल्ड करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ना पूरा फ़ोल्ड हो जाता है। इसके अंदर वायर है, वायर के ऊपर ये कुछ कवरिंग है, तो ये ऐसे फ़ोल्ड हो जाता है अच्छे से। और ये मैं फ़ोल्ड करके ना इसी के अंदर बेड के अंदर ही रख देती हूँ। जब भी ये कहते हैं बच्चे निकालने की तो मैं निकाल देती हूँ। तो अच्छा है, मतलब ईज़िली फ़ोल्ड हो जाता है, छोटी सी जगह में आ जाता है। तो आप भी चाहें तो अपने बच्चे के लिए मंगा सकते हैं।
तो सारा सामान यहाँ पर मैंने सेट कर दिया था अपनी अपनी जगह पर। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है बेडशीट को अच्छे से सेट करने की। तो बेडशीट को अच्छे से ना खींच के और चारों तरफ से अगर गद्दे के नीचे दबा देते हैं तो फिर ना वो इजीली निकलती नहीं है, उस पर कितना भी बैठो लेटो। तो बस मैं इसी तरीके से ना हर तरफ से खींच के और अच्छे से गद्दे के नीचे दबा देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये मेरी बेडशीट भी सेट हो गई। तो बेड पूरा सेट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ पिलो। तो यहाँ पर बेडरूम भी क्लीन हो गया। इसके बाद बस मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आके मैंने यहाँ पर कर ली पूजा। पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट के लिए। आज कुछ ज़्यादा बनाने का तो मन नहीं कर रहा था, बस ब्रेड रखी थी तो मैं बस ब्रेड टोस्ट करूँगी और चाय बनाऊँगी और नमकीन वगैरह साथ में ले लेंगे। तो इसी तरीके से आज कुछ हल्का फुल्का सा ना ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तो चढ़ा दिया है तवा गैस पे और एक तरफ रख रही हूँ मैं चाय बनने के लिए। तो चाय में यहाँ पर चीनी पत्ती डाल दी जब तक मेरा ना तवा गरम हो गया था। तवा गरम होने के बाद इस पर मैं अच्छे से मतलब ज़्यादा सा अच्छा सा घी लगा के ब्रेड को ना टोस्ट कर लूँगी। तो कभी कभी ऐसे सिंपल ब्रेड भी अच्छी लगती है बस घी के या बटर के साथ टोस्ट की हुई। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने घी लगा के और उसको टोस्ट कर लिया, अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया। तो बस आज का यही ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ब्रेड और नमकीन ले लेंगे चाय। अब बैठ के मैं और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।